नमस्ते। चीन दक्षिण पूर्व एशिया में बसा एक ऐसा देश है जिसकी तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और विस्तारवादी इरादों ने भारत से लेकर यूरोप और अमेरिकी ताकतों को आशंकित कर रखा है। चीन का हर कदम दुनिया के लिए आशंकाओं भरा कदम होता है। इसके पीछे की एकमात्र वजह अपने विस्तार को लेकर उसकी आक्रामकता है। भारत की हिमालयी पर्वत श्रृंखलाओं से लेकर साउथ चाइना सागर तक चीन के इरादे भौगोलिक विस्तार के हैं। सिंगापुर से लेकर सियोल तक, BRI से लेकर न्यूयॉर्क तक उसकी नीतियां आर्थिक विस्तारवाद की है। अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए धन को वह ईंधन के रूप में बीते कई दशकों से इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि चक्र लगभग एक सा है। अगर व्यापार बढ़ेगा तो धन बढ़ेगा, धन बढ़ेगा तो सेना बढ़ेगी, और सेना बढ़ेगी तो विस्तारवाद की नीतियां भी बढ़ेगी। ऐसे में चीन ने सामरिक रूप से अहम भौगोलिक जगहों पर बसे देशों को विकास और बुनियादी ढांचे में विस्तार को लेकर सशर्त कर्ज देना शुरू कर दिया। इन सभी देशों की अर्थव्यवस्था निचले से मध्यम थी। कई शर्तों में एक शर्त यह भी बनी कि उन देशों को एक तय समय में कर्ज लौटाना पड़ेगा। कर्ज नहीं लौटाने की स्थिति में उसे चीन को कुछ अधिकार देने पड़ेंगे। इसके शिकार दुनिया के कई देश बन चुके हैं। कर्ज इतना बढ़ चुका है कि प्रायोगिक रूप से उनकी अर्थव्यवस्था इतना पैसा लौटाने की स्थिति में ही नहीं है, और आने वाले सालों तक भी ऐसी स्थिति बनी रहने वाली है। चीन कह रहा है कि उसका पैसा यहां पर फंस चुका है। सवाल यह है कि अब यह वह पैसे कैसे वसूल करेगा। पैसा देते समय जो शर्तें हुई थी उनमें एक शर्त यह भी थी कि पैसा नहीं लौटाने की स्थिति पर चीन उस देश के बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल कर सकेगा। उदाहरण के तौर पर अगर हम सिल्क रूट में आने वाले देश पाकिस्तान की बात करें तो चीन ने पाकिस्तान के गवादर बंदरगाह बनाने में मदद की थी। इस बंदरगाह को पाकिस्तान में बनाने के लिए ज्यादातर पैसा चीन ने ही दिया था। जाहिर तौर पर पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं है, लिहाजा चीन की सरकार द्वारा संचालित होने वाली एक कंपनी को गवादर का अगले 40 साल के लिए पूरा प्रबंधन सौंप दिया गया है। गवादर बंदरगाह से आने वाले ज्यादातर पैसे का लाभ चीन को ही मिलता है। इस बंदरगाह को बनाया भी चीन की कंपनी नहीं है, और लाभ भी चीन को ही हो रहा है। शर्तों के मुताबिक जिस राज्य में यह बना है उसको इस व्यापार से कोई आर्थिक फायदा नहीं मिलता है। पाकिस्तान सरकार को जो पैसा मिलता है उसका प्रतिशत कुल मुनाफे के मुकाबले बेहद कम है। ऐसा ही कुछ श्रीलंका में हुआ है। चीन ने श्रीलंका को हम्बनटोटा बंदरगाह बनाने के लिए कर्ज दिया था। हम्बनटोटा बंदरगाह का प्रोजेक्ट शुरुआत से ही विवादों में रहा है। माना जाता है कि यह प्रोजेक्ट ऐसा है ही नहीं कि इससे श्रीलंका को फायदा हो सके, और हुआ भी यही है। कई आंतरिक और वैश्विक कारणों की वजह से श्रीलंका इन दिनों कठिन आर्थिक दौर से गुजर रहा है, और उसकी अर्थव्यवस्था आने वाले कई सालों तक चीन को उसका पैसा चुकाने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में चीन उस बंदरगाह का सैन्य इस्तेमाल करने के लिए श्रीलंका पर दबाव बना रहा है। चीन का श्रीलंका पर यह दबाव बढ़ता ही जा रहा है। हाल ही में चीन ने इस बंदरगाह पर अपने 2 कथित रिसर्च पोत भेजे थे। भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी, लेकिन ऐसा होने से रोका नहीं जा सका। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि चीनी नौसेना हम्बनटोटा के जरिए भारत के सबसे नजदीक पहुंच सकती है। चीन ने मलेशिया को भी कर्ज दिया है, जो भारत का एक पड़ोसी देश है। इसके अलावा बांग्लादेश और नेपाल में भी वह कई प्रोजेक्ट लगा रहा है। दरअसल चीन ने जिस देश को भी कर्ज दिया या उसके बुनियादी ढांचे में निवेश किया, उनमें से 80% आर्थिक मुश्किलों में घिरे हैं। अंदाजा लगाया गया है कि बकाया कर्ज $1100 अरब के लगभग है, जिसमें ब्याज भी शामिल है। फिलहाल ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है कि आखिर कितने देशों ने चीन का लोन नहीं चुकाया है, लेकिन कहा गया है कि बकाया भुगतान बढ़ता ही जा रहा है। 1693 BRI प्रोजेक्ट जोखिम में है, और 94 प्रोजेक्ट या तो रद्द कर दिए गए हैं या पूरी तरह रोक दिए गए हैं। कुछ प्रोजेक्ट में चीन ने लोन के भुगतान में देरी होने पर जुर्माने के तौर पर ब्याज दर को 3% से 8.7% तक कर दिया है। मतलब साफ है कि चीन कभी न खत्म होने वाला कर्ज देता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।